जापान में पीएम मोदी की हुंकार के बाद खुल गई यूएन सचिव की आंखें। भारत के बार बार आग्रह के बाद यूएन चीफ ने कर दिया है सबसे बड़ा ऐलान। यूएनएससी में भारत को मिलेगी स्थायी सदस्यता। यूएन चीफ एंटोनियो गुटारेस ने कर दी सुधार की सिफारिश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की मांग की। यूएनएससी में भारत को वीटो पावर देने और तत्काल सुधार की मांग कर डाली है यूएन चीफ ने। उनके इस बयान के बाद भारत के सपनों को पंख मिला है। अब माना जा रहा है कि भारत के लिए वीटो पावर ज़्यादा दूर नहीं है। चीन के नापाक मंसूबों पर अंकुश लगाते हुए यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने भारतीय आवाज़ों को बुलंद कर दिया है। यूएन चीफ का ऐसा बयान देना भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसे अब तक संयुक्त राष्ट्र में पराये की तरह समझा जाता था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने खुले तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन किया है। यूएनएससी में भारत को भी स्थायी सदस्यता दिए जाने की मांग को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस के ताज़ा बयान से बल मिला है। गुटारेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1945 के हिसाब के शक्तियों के वितरण को प्रतिबिंबित करता है और समकालीन समय की वास्तविकताओं के अनुसार शक्तियों के पुनर्वितरण की आवश्यकता बढ़ गई है। एंटोनियो गुटारेस ने हिरोशिमा में G7 बैठक के दौरान कहा कि ये सुरक्षा परिषद में सुधार करने का सही समय है और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि यूएन में अब रिफॉर्म करके भारत को भी इसका परमानेंट मेंबर बनाकर वीटो पावर जल्द दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1945 के हिसाब से बना था, लेकिन अब भारत जैसी महान शक्तियां उभर कर सामने आ रही है, जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। G7 सम्मेलन में पीएम मोदी का रुतबा देखकर यूएन चीफ के होश उड़ गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर पीएम मोदी से मिलने के लिए दुनिया भर के नेताओं में होड़ क्यों मची हुई है। अब अचानक भीड़ से बाहर निकलकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी को गले लगाया तो वो नज़ारा देखकर भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव हक्के बक्के रह गए। जो बाइडेन जैसा महान नेता पीएम मोदी के ऑटोग्राफ के लिए मर मिटने को तैयार है। ऐसा सीन देखकर यूनाइटेड नेशंस चीफ के होश उड़ गए। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि भारत अमेरिका से आगे निकल रहा है। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आपका अमेरिका में बहुत क्रेज़ है। आपको बता दें दोस्तों कि नरेंद्र मोदी G7 के बाद अमेरिका यात्रा पर जाएंगे। इसके लिए दोस्तों जो बाइडेन ने उनसे कहा कि अमेरिका में मोदी जी से मिलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों को आमंत्रित करने के लिए उनके पास टिकट ही खत्म हो गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से इतने लोग मिलना चाहते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी अमेरिका में इतनी ज़्यादा है कि जो बाइडेन बोल रहे हैं कि वो खुद परेशान हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने दोस्तों एक रिपोर्ट जारी करके कहा है कि दुनिया भर में भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज़ी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% से आगे बढ़ेगी। दुनिया भर में देखा जाए तो भारत के अलावा किसी और देश की आर्थिक वृद्धि इतनी तेज़ी से नहीं होने वाली है। भारत के बाद दूसरे स्थान पर चीन रहने वाला है, लेकिन वो बुरी तरह नाक रगड़ने के बावजूद भी नंबर 1 पर मौजूद भारत को पीछे नहीं धकेल पाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था की गति इतनी तेज इसलिए रहेगी क्योंकि उसकी घरेलू मांग में ज़बरदस्त वृद्धि देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत चीन, अमेरिका और यूरोप से बेहद आगे निकल चुका है। ऐसे में भारत को परमानेंट मेंबर बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के पास कोई और चारा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि आज के समय में दुनिया भर में महाशक्तियों का बंटवारा बेहद अलग तरीके से हो गया है। भारत के बिना दुनिया की कल्पना करना एक मजाक माना जाएगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र में जल्द से जल्द सुधार करके भारत जैसे विकासशील देशों को भी उसका तुरंत लाभ देना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस चीफ का ये बयान सुनकर चीन बेहद घबराया हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस में तत्काल सुधार की मांग करने वालों में भारत सबसे आगे रहा है। भारत कई बार ये बोल चुका है कि यूनाइटेड नेशंस एक बहुत पुरानी संस्था बन चुकी है और इसमें बदलाव करके नए देशों को आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए।
माना जाता है कि सुरक्षा परिषद वर्तमान चुनौतियों से निपटने में असफल रही है, चाहे वो यूक्रेन रूस की जंग हो, चाहे अर्मेनिया अजरबैजान की जंग या फिर उत्तर कोरिया की लगातार मिसाइल परीक्षण हो। यूएन किसी को भी बंद करवाने में नाकाम रहा है। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक संस्थापक हस्ताक्षर करता है। इस चार्टर पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए थे। रुचिरा कंबोज ने कहा था कि 77 साल बाद जब हम ये देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को वैश्विक निर्णय लेने से बाहर रखा जाता है, तो हमें सुधारों की जरूरत महसूस होती है। इसका मतलब दोस्तों साफ है कि संयुक्त राष्ट्र अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है और अब उसमें महाबदलाव की जरूरत है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र में बदलाव नहीं किया गया तो भारत जैसे विकासशील देशों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। जब जब भारत के साथ अन्याय किया गया है तब तब दुनिया ने दुर्गति देखी है, क्योंकि भारत एक सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है जो सबकी आवाज़ों को बल देने का काम करता है। G7 मीटिंग के दौरान जो बाइडेन ने माना कि पीएम मोदी पूरी दुनिया में लोकतंत्र के स्तंभ की तरह काम कर रहे हैं। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र का तब से साथ दे रहे हैं जब से हमें आज़ादी भी नहीं मिली थी और आज हमने दुनिया में अपनी काबिलियत से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। इसके बावजूद भी हमें संयुक्त राष्ट्र में नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? हम यूएन के फाउंडिंग मेंबर में शामिल थे और इसलिए अब हमें हमारा हक मिलना चाहिए। यूएन किसी भी समस्या को हल करने में पूरी तरह से विफल रहा है। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अलग अलग मंचों पर क्यों जा रहे हैं, जबकि उनकी समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र में हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें अलग अलग सम्मेलनों में भटकना पड़ रहा है। अर्मेनिया अजरबैजान भी पिछले 3 साल में 2 बार जंग लड़ चुके हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन यूनाइटेड नेशंस केवल एक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। वो पूरी दुनिया में जो भी ये गंभीर स्थितियां हो रही है उनको बंद करवाने में बिल्कुल नाकाम रहा है। अब दोस्तों वो समय आ गया है कि गुस्से में आकर भारत को भी ये कह देना चाहिए कि हमको वीटो दो या फिर हम आपकी ये वीटो की दुकान ही बंद करवा देंगे। हम यूनाइटेड नेशंस पर ही ताला लगवा देंगे, क्योंकि आपका वीटो कबाड़ हो गया है। जब तक आप अपने मूल नियमों में सुधार नहीं करते तब तक संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह फेल साबित रह गया है। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।